दोस्तों टेंसेस की आज की सीरीज में हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। ये मेरा आपसे वादा है, आपको कोई रट्टा नहीं लगाने की ज़रूरत, आपको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में ठूसने की ज़रूरत नहीं है। इजीली आपको सिर्फ 2-3 रूल्स और स्ट्रक्चर समझने हैं। फ्यूचर परफेक्ट आपको 2 से 3 मिनट में आ जाएगा। अगर आपने स्ट्रक्चर समझ लिया ना, तो आप बेशक आगे 500 फ़िक्रे या 1000 फ़िक्रे बनाएं, आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो हम आज स्ट्रक्चर पे और इसके जो रूल्स हैं उन पे ही फोकस करेंगे, कोई चीज़ को रटेंगे नहीं। तो चलिए इसको सीखते हैं। अगर आपने हमारी टेंसेस की पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो लिंक ऊपर आ रहे हैं, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट की उर्दू में पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। मीन्स कि कोई भी ऐसा काम जिसके बारे में हम फ्यूचर में बात करें और वो काम हमने मुकम्मल कर लिया होगा, मीन्स कि वो अपने एंडिंग पॉइंट को पहुंच चुका होगा, यही परफेक्ट की निशानी है। ये जितने भी परफेक्ट इंग्लिश में उनका यही मीन्स होता है कि कोई ना कोई काम जब फिनिश हो चुका है, मीन्स कि अपने एंडिंग पॉइंट को पहुंच चुका है, तो उसको हम इंग्लिश में परफेक्ट कहते हैं। फ्यूचर की बात करें तो किसी काम के बारे में हम बात करें, मीन्स कि हम इस तरह के कुछ सेंटेंसेस अपनी डेली की लाइफ में बोलते हैं ना, यार तुम कल खेल चुके होगे, यार तुम परसों हमें छोड़ के जा चुके होगे। मीन्स कि तुमने कोई काम फ्यूचर में मुकम्मल कर लिया होगा, अपने एंडिंग पॉइंट को कोई काम पहुंच चुका होगा, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होता है। उर्दू में इसकी आपको निशानी ये सारी समझ में आ गई। इंग्लिश में अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक दो चीज़ आप ज़हन में रख लीजिए, आपको कोई इशू रहेगा ही नहीं। इंग्लिश में जितने भी परफेक्ट हैं उनके साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगानी है। तो फॉर्म की तो टेंशन फिनिश, जितने भी परफेक्ट हैं उनके साथ थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है। आगे इसकी हेल्पिंग वर्ब इसको बताएगी कि ये फ्यूचर का है या पास्ट का है या प्रेजेंट का है। तो फ्यूचर परफेक्ट की सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब याद रख लो, आपके सारे परफेक्ट हो जाएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। विल हैव आगे थर्ड फॉर्म, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, याद और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट विल हैव ही याद कर लो और आगे थर्ड फॉर्म लगा दो, यही हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। इसके चले कुछ सेंटेंसेस जो भी मेरे माइंड में रैंडम आते हैं, मैं उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ और आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि इसके दरमियान में स्ट्रक्चर क्या है और उसके रूल्स क्या है। आपने सिर्फ उनको समझना है। सेंटेंसेस जो भी बना लें, अगर रूल्स समझ आ गई तो टेंशन नहीं रहेगी। मीन्स मैं खाना खा चुका हूँगा। आप पहले तो इसके उर्दू पे जो हमने ये मैंने सेंटेंस बनाया, फोकस कीजिए कि मैं किसी काम को फ्यूचर में बात कर रहा हूँ और मैं आपको साथ ये बता रहा हूँ कि मैं ये फ्यूचर में काम फिनिश कर चुका हूँगा, मीन्स कि मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारा परफेक्ट है। उर्दू में ये निशानी है। इस तरह के सेंटेंसेस, इसको रोक के वीडियो को समझ लीजिए, एक एक लफ्ज़ को सीख लीजिए। इंग्लिश में इसको जो रूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। आई विल हैव ईटन द फूड। देखिए मैंने वो सारे रूल्स, अब इस इंग्लिश के जो ये सेंटेंस है सिर्फ इस एक को सीख लीजिए, एक सेंटेंस को सीख लीजिए, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। आई विल हैव जो आपको बताया, आगे थर्ड फॉर्म लगाइए ईटन द फूड। ये इसका सारा स्ट्रक्चर है, ये माइंड में बिठाना है, ये चीज़ याद रख लीजिए, आगे इसकी टेंशन रहेगी नहीं। जो भी सेंटेंस है, तुम लिख चुके होगे, यू विल हैव रिटन। देखिए ये वाला सेंटेंस पे भी गौर कीजिए, स्ट्रक्चर को सीखिए। यही दोस्तों रूल्स हैं, ये सीख लो, आगे टेंशन ही नहीं है। इसके नेगेटिव बनाने हैं तो सिंपली नेगेटिव जो भी होता है उसके साथ हम नॉट लगाएंगे। विल हैव हमने यूज़ किया है ना, विल के आगे नॉट लगाओ, आगे हैव लगा दो। विल और हैव के दरमियान में नॉट लगाना है। मीन्स वो कार नहीं चला चुकी होगी, शी विल हैव नॉट ड्रिवन द कार। ड्राइव की तीसरी फॉर्म होती है ना ड्रिवन, इसलिए देखें शी विल नॉट हैव ड्रिवन दी कार। तुम दुकान नहीं खोल चुके होगे, यू विल नॉट हैव ओपन दी शॉप। यहाँ पे भी आपने फोकस करना है। हमने जो रूल्स सीखे हैं सिर्फ उसको बनाना है। इसकी ट्रांसलेशन किस तरह से करनी है, उर्दू में इसकी क्या निशानी है, ये सीखनी है। सेंटेंसेस तो आगे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आते ही जाएंगे ना, तो यही इसका रूल है। आगे इसको अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो हमने विल को स्टार्ट पे लेना है, आगे सब्जेक्ट रखना है। विल हैव सारे को उठा के नहीं ले आना, याद रख लीजिए, ज़हन में बिठा लीजिए। अक्सर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, यार मैं विल को स्टार्ट पे ले आऊँ या विल हैव को ले आऊँ या इसके आगे क्या लगाऊं। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये अपने ज़हन में रख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ विल स्टार्ट पे आएगा, आगे हमारा सब्जेक्ट आएगा जो भी होगा, और फिर आगे इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मीन्स क्या तुम पानी पी चुके होगे, विल यू हैव ड्रंक दी वाटर।
आगे सवालिया निशान। ये फ़िक्रे पे गौर कीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले हैं, आगे हमारा सब्जेक्ट, आगे हैव और आगे थर्ड फॉर्म। चलें एक और इसका सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम वहाँ जा चुके होगे, विल यू हैव गॉन देयर। ये इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। मैंने बहुत ही इजी से, जितने मुझसे हो सके हैं, जितना मैं कर सका हूँ, मैंने इसको इतनी आसानी से आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। मैं इसको दोबारा शॉर्टली से फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, आप इसको ज़हन में रख लीजिए स्ट्रक्चर को। फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, उर्दू में या हिंदी में इसकी ये निशानी है। मीन्स के कोई भी काम जो हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं और हमने उसको फिनिश कर दिया होगा, यही उसकी सबसे बड़ा साइंस है। इंग्लिश में परफेक्ट जितने भी हैं उनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक आपने याद रखनी है, विल हैव। जो भी सब्जेक्ट है विल हैव, आगे थर्ड फॉर्म। अगर नेगेटिव बनाना है तो विल के आगे नॉट और फिर हैव लगाना है। अगर सवालिया बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आओ, आगे सारा स्ट्रक्चर सेम रखो। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी से सीखिए। 4-5 मिनट में एक टेंस इजीली सीख सकते हैं आपने अगर स्ट्रक्चर सीख लिया तो। अगर स्ट्रक्चर ना सीखा, सिर्फ सेंटेंसेस पे आप अपना सर खपाओगे तो आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको रूल्स आ गए तो आपको ये सारी समझ आ गई है। तो दोस्तों अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर्स बहुत खुशी खुशी देंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।